हमें पकड़ने वाला तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ। ऐसा आपने भी कई बार सुना होगा। ये बात कहां से चली? एक बार एक सेठ और सेठानी की शादी हुई। दोनों एक साथ रहने लगे। अचानक से सेठ जी को किसी काम से बाहर जाना हुआ। सेठ जी ने कहा कि हे सेठानी, अपना ध्यान रखना, इधर चोर वोर बहुत हैं, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। सेठानी बोली ठीक है। अब रात को सेठानी सो गई और सेठानी की अचानक से आंख खुली तो सेठानी देख रही है कि 2 चोर हैं जो चोरी कर रहे हैं। सेठानी ने सोचा अगर मैं आवाज करूंगी या चिल्लाऊंगी तो या तो ये मुझे मार देंगे या फिर मेरा मुंह दबा देंगे। अब क्या किया जाए, सेठ जी का नुकसान होगा। फिर अचानक से उसके दिमाग में आया। उसने कहा, जैसे नींद में बोलते हैं वैसे, पापा आपने मेरी शादी क्यों की? अभी मेरी उम्र ही क्या थी? मैं पढ़ना चाहती थी, पढ़ लिख के सीए बनना चाहती थी। आपने मेरी शादी करके मेरे को उलझा दिया। ठीक है, फिर भी शादी कर ही दी तो अब 12 महीने में मेरे बच्चा हो जाएगा। उसका नाम रखूंगी मैं लीलू। फिर दूसरा बच्चा हो जाएगा थोड़े दिन बाद में, उसका नाम रखूंगी कालू। फिर दोनों बच्चों के साथ मेरा टाइम पास होने लगेगा। सेठ जी दुकान पे चले जाएंगे, मैं घर में अकेली रहूंगी, उनको नहलाऊंगी दहलाऊंगी, उनके साथ में खूब मजे करूंगी। फिर जोर से बोलूंगी, अरे कालू बेटा खाना खा लो। इधर से लीलू बोल, लीलू बेटा खाना खा लो, कितनी देर हो गई? ऐसे थोड़े सताते हैं। चलो लीलू कालू खाना खाओ, प्लीज आ जाओ। इतने में लीलू और कालू उनके पड़ोसी थे, रंडुए थे। उन्होंने सोचा सेठ जी के नई नई बीवी आई हुई है, सेठ जी बाहर गए हुए और सेठानी मेरी तरफ देख भी रही थी, इसे प्यार हो गया शायद, अभी जाते हमें बुला रही है। दोनों गए, अंदर जाके देखते तो अंदर चोर थे। चोरों को पकड़ लिया, आवाजें होने लगी। पुलिस आ गई। पुलिस ने पूछा चोर को किसने पकड़ा? उसे सेठ जी इनाम देंगे। लीलू बोला जी मैंने पकड़ा जी। कालू बोला नहीं नहीं, इसके हाथ से छूट गया था, मैंने पकड़ा। चोरों से पूछा भाई तुम ही बता दो, पकड़े तो गए हो। चोर बोले हमें तो पकड़ने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ, हमें क्या मालूम ये कहां से आ गए, ये नींद में बोल रही थी। तो कहने का मतलब यही है, मुसीबतें जीवन में आती रहेंगी पर उनसे निपटने का उपाय भगवान हमें देता है। केवल हमें उस उपाय की तलाश करनी है। मुसीबतों से घबराना नहीं है, हर मुसीबत की चाबी है। जय सिया राम दोस्तों।